Good morning students, and again welcome back you all in my class. So dear students, as we know that our chapter 2 is going on, that is consumers equilibrium from microeconomics. Okay. So dear students, my yesterday's video was not much clear. So again I will discuss all those topics which I have discussed in my yesterday's class. Okay, so our today's topic of discussion is what is utility, and then what is total utility, and then marginal utility and law of diminishing marginal utility. Okay, so again this topic I will discuss. Okay, all these topics I will discuss again, so please listen my words carefully. Okay, so consumers equilibrium. Okay, chapter 2. So it is important, so before proceeding, it is important for us to know about the term utility, means what is utility. Okay, so from this chapter I will discuss first about utility. Okay, so utility, it means one's satisfying power of a commodity. Okay, one satisfying power of a commodity. One satisfying power of a commodity. कमोडिटी का मतलब कोई भी चीज पकड़ लो आप, ठीक है। मैंगोस ले सकते हो, ऑरेंजेस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, चॉकलेट्स ले सकते हो, ठीक है। सो यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। फर्स्ट आप लोग देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑरेंजेस बहुत पसंद है, ठीक है, आप बहुत पसंद करते हो उसको खाने में, ठीक है। इसके बाद चॉकलेट्स कुछ भी ले सकते हो, डायरी मिल्क ले सकते हो, ठीक है। तो मैं लेती हूँ ऑरेंज जूस। ओके, सो आपको क्या पसंद है बहुत ज्यादा? ऑरेंज। तो उसका जो डिमांड होगा, उसका जो डिमांड डिजायर, नीड्स, आपके लिए क्या होगा? ऑरेंजेस का डिमांड, डिजायर, नीड्स आपके लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। एस बिकॉज यू लाइक, आप क्या लाइक करते हो? उसको बहुत लाइक करते हो खाने में, है कि नहीं? तो डिमांड, डिजायर एंड नीड्स फॉर दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर दिस particular commodity is also what? Is also क्या होगा? ज्यादा होगा, also more, ठीक है। तो मैं एरो साइन देके आप इंडिकेट करती हूँ। मोर मतलब एरो साइन ऐसा होगा, अगर कम करते हो तो दैट मीन्स ऐसा, ठीक है। तो आपका उसका डिमांड क्या है? उसका आपके लिए डिमांड, डिजायर, नीड्स बहुत ज्यादा है ऑरेंजेस का, एज बिकॉज यू लाइक दिस कमोडिटी, है कि नहीं? सो डेफिनेटली उससे जो आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे जो आपको क्या मिलने वाला है खाने के बाद, ऑरेंजेस खाने के बाद आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सेटिस्फेक्शन derives from this commodity, will also be more, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो मोर समझ में आया? तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए
commodity. This is called our utility. Okay. So sorry students, तो ऑरेंजेस का डिमांड आपके लिए उस आप बहुत पसंद करते हो, या फिर आप चॉकलेट्स भी ले सकते हो। उसमें आपका क्या आ सकता है, डायरी मिल्क आ सकता है कि नहीं? डायरी मिल्क आप बहुत पसंद करते हो, तो उसका डिमांड भी आपके लिए ज्यादा होगा, उसका नीड्स भी आपके लिए ज्यादा होगा, डिजायर भी उसके लिए ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट या फिर जो कमोडिटी आप लाइक करते हो खाने में, उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो भी ज्यादा होगा। सो दिस इज आवर utility. So one satisfying power of a commodity is called our utility. Okay. So next is what? Next is total utility. Okay. Total utility. So total utility means उसका short form क्या है? TU. Okay. Means total satisfaction. Total satisfaction derived by consuming total satisfaction derived by consuming any particular commodity. Okay. कोई एक, हाँ वहां पे सिर्फ एक ही कमोडिटी, कोई एक पार्टिकुलर कमोडिटी आपको लेना है, ठीक है? तो मैंने क्या लिया? ऑरेंजेस, ठीक है? तो उसका बाय कंज्यूमिंग एनी पार्टिकुलर कमोडिटी। सो दिस इज आवर टोटल यूटिलिटी। मतलब जब आपको टोटल सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑरेंजेस, आपने पहला आपने एक ऑरेंज लिया, इसके बाद फिर से दूसरा लिया, इसके बाद तीसरा लिया एक, ठीक है? आपने क्या लिया? 3 ऑरेंजेस। क्या किया आपने? खा लिया, उसको कंज्यूम किया। ऑरेंजेस का आपने क्या किया? कंज्यूम किया। ऑरेंजेस को आपने खा लिया, कंज्यूम किया। तीन ऑरेंजेस आपने खा लिया, तो उससे जो तीनों से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग एनी पार्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ओके, समझ में आया? पकड़ लो, मैंने पार्टिकुलर एक कमोडिटी, मैंने वहां पे क्या लिया? ऑरेंज। तो मैंने कितना ऑरेंज खाया? 3 ऑरेंज से मुझे जो टोटल, जब हम लोग ऐड करेंगे, टोटल जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट देखिए आप लोग, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, थर्ड इज एमयू। एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, जब कोई एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करोगे, है ओके, मींस उसे क्या कहा जाता है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशनल satisfaction. Additional satisfaction by consuming additional unit. ओके, सो मतलब देखिए, जब सबको प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन, दैट मींस टोटल यूटिलिटी, है कि नहीं? मार्जिनल मतलब जो पहले मैंने एक ऑरेंज खाई में, मतलब कंज्यूम किया मैंने, इसके बाद दूसरा लिया, पहला वाला से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 12 यूटिल्स, ठीक है? पहले वाले से मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 12। तो सेकंड से मुझे कितना मिला? आपका सेकंड से मुझे मिला
पकड़ लो 10 यूनिट्स। तो जब मैंने एडिशनल एक ऑरेंज कंज्यूम किया, एडिशनल सेकेंड वाला मैंने एडिशनल है कि नहीं, जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 22 हमारा क्या है, टोटल यूटिलिटी। तो एक तो 10 एंड 12 इज आवर व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सेकंड का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है आपका, एमयू क्या है 2 है कि नहीं, मतलब एडिशन है। समझ में आया। पहला जब दोनों को प्लस करेंगे, पहले से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला 12, ठीक है। इसके बाद मुझे दूसरा जब मैंने कंज्यूम किया मुझे मिला 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। तो जब दोनों को प्लस करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी, दैट इज 22 है कि नहीं। पहला वाला मेरा क्या है 12 के साथ जब 10 प्लस करेंगे तो क्या होगा 22। समझ में आया। लेकिन उससे जो मिला देखिए 10 माइनस 12 इज -2, माइनस मतलब मेरा नेगेटिव आ गया। मैं जस्ट एग्जांपल, स्टार्टिंग में तो नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको। तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन derived by consuming additional unit। ओके, जब सेकेंड वाला मैंने कंज्यूम किया उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला, जब ऐड होगा एडिशन जो होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे हम टोटल, सॉरी उसे बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो प्लीज वेट। तो नेक्स्ट इज, आई होप समझ में आया है आप लोगों को व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट आप लोग देखिए, देखिए आप लोग, नेक्स्ट इज एक टेबल में करती हूँ, ठीक है, यूनिट्स ऑफ ऑरेंज। ओके, oranges, that is 1 2 3 4 5 then 6। okay, so next is our total utility। okay, next is our total utility। so देखिए 10 17 21 10 17 21 then 22 22 19। okay, 22 19। okay, so our next we have to find the values of mu। so the values of tu आपके पास दिया हुआ है, so now we can easily find the values of what, mu from tu। ओके, सो देखिए पहला वाला आपका 10, इसके बाद 17 माइनस 10 कितना होगा आपका, 17 माइनस 10 आपका हो जाएगा 7। इसके बाद 21 माइनस 17 कितना होगा आपका 4। देन 22 माइनस 21 इज 2 minus 21 is 1, then again 22 minus 22 is 0, then 19 minus 22 is equal to what, -3। yes, because 22 आपका क्या है, 22 is greater than 19, so उसके पहले साइन क्या है माइनस, तो -3। तो आपका देखिए TU वहां तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, वहां तक आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। देन वहां तक आपका डिक्रीज हो गया, देन आपका वहां पे क्या है 0, देन आपका क्या है नेगेटिव,
तो वहां तक तो आपका क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं। तो mu क्या होता है, इनिशियली डिक्रीज होता है, मतलब mu कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो आल्सो। ओके, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। सो द वैल्यूज ऑफ mu आपका पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है एंड देन नेगेटिव भी होता है, ठीक है। सो देखिए वो क्या होता जाएगा, पहले डिक्रीज करेगा, इसके बाद जीरो हो जाएगा, इसके बाद माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए आपने पहले ऑरेंज पहला यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, पहला वाला, क्योंकि आपका ऑरेंज बहुत फेवरेट है, या फिर मैंगोस ले सकते हो, चॉकलेट्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बहुत फेवरेट है। जब आप पहला वाला कंज्यूम करोगे, पहला जब कंज्यूम करोगे उससे आपका जो सेटिस्फेक्शन है बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला से थोड़ा कम आएगा, सेकंड वाला से क्या आएगा, थोड़ा कम, थर्ड में और थोड़ा कम, फोर्थ में आके आपका क्या हो जाएगा, वो मतलब जीरो, उससे आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने खा लिया। इसके बाद उसका नेगेटिव, मतलब आपका पहले में जितना सेटिस्फेक्शन आएगा, एग्जांपल एक ले लो, आपको बहुत प्यास लगा है, बहुत प्यास लगा, तो अब जब पहला ग्लास ऑफ वाटर आप पियोगे उसमें जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर में उससे थोड़ा कम मिलेगा, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर में और थोड़ा कम मिलेगा, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर में धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, जीरो एंड देन नेगेटिव, और खाने का मन ही नहीं करेगा, है कि नहीं। जब हम लोगों को प्यास लगता है, तब जब पहला ग्लास ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, धीरे धीरे उसका क्या होता है, कम हो जाता है, बिकॉज मेरा प्यास बुझ गया, है कि नहीं। मतलब प्यास, मैंने पानी तो पी लिया ना, तो धीरे धीरे उसका क्या आ जाएगा, आपका जीरो देन नेगेटिव। कुछ भी ले लो, आपको बहुत भूख लगा है, आप पहले खा रहे, पहले जब आप राइस कंज्यूम करोगे उसमें बहुत अच्छा लगेगा, इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ठीक है, लेकिन पहले से थोड़ा कमता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा, आप क्या हम राइस हमेशा खाते रहते हो क्या, नहीं ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका पेट भर जाएगा, उससे पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, जीरो, धीरे धीरे आपका नेगेटिव, तब आप क्या कर दोगे, खाना खाना बंद कर दोगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से जब आप पहला कोई प्रोडक्ट पहले कोई कमोडिटी जब कंज्यूम करोगे, पहले आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकेंड कमोडिटी सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट में फर्स्ट यूनिट जैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा धीरे आ जाता है, मतलब कम होता जाता है, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर एक कमोडिटी मैंने लिया ऑरेंज, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, लॉ ऑफ diminishing marginal utility. So this is the concept of law of diminishing marginal utility. So as we consume more and more units of one commodity, satisfaction derives from this particular commodity goes on declining. Satisfaction derives from this particular commodity will goes on declining. मतलब आप एक बात ध्यान रखना, वन कमोडिटी, पार्टिकुलर एक कमोडिटी, इसमें ऐसे वैरायटी नहीं कर सकते आप, पहले ऑरेंज खा लिया, इसके में मैंगो खा लिया, इसके बाद चॉकलेट, इसमें नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ आपको एज्यूम करना है कि आप एक ही कमोडिटी खा रहे हो, आपको एज्यूम करना है कि आप सिर्फ ऑरेंजेस का कंजम्पशन कर रहे हो, उसको खा रहे हो, ठीक है। तो जब ऑरेंजेस का पहला यूनिट लोगे, बहुत सेटिस्फेक्शन, सेकेंड में और थोड़ा कम आएगा, थर्ड में और थोड़ा कम, फोर्थ में जीरो देन नेगेटिव। वहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया, ऑरेंज, पार्टिकुलर कमोडिटी का बोला है,
सिर्फ वो बात आपको ध्यान पे रखना है कि पार्टिकुलर एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन आप कर रहे हो, ठीक है। तब जब करते जाओगे आप कंटिन्यूअसली उसका कंजम्पशन, धीरे धीरे उसका क्या होगा, Yes, we consume more and more units of one commodity. Satisfaction derives from this particular commodity goes on declining. Okay, so this is the concept of law of diminishing marginal utility. So MU किस तरह से निकालते हैं आपको आता है, ठीक है। लेकिन TU कैसे निकालेंगे फ्रॉम MU, जैसे कि पहला वाला 10, इसके बाद 10 + 7 = 17, लाइक आपका, अच्छा ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। तो MU उसे हम लोग क्या बोलते हैं, MU, दिस इज आवर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। पहले में आपका 10, देन आपका 17 - 10 एक पार्टिकुलर सेकंड में आपका कितना आया टोटल यूटिलिटी 17, ठीक है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जब 10 के साथ आपका 7 का प्लस करेंगे तो आपका 17 आएगा, मतलब टोटल यूटिलिटी आएगा, है कि नहीं। लेकिन पार्टिकुलर जब एडिशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। देखिए 10, then 17 - 10 = 7, 21 - 7 = 4, मतलब पार्टिकुलर एक यूनिट से, थर्ड यूनिट से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 4 यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन मिला, 4 यूटिल्स। इसमें 1 यूटिल्स, 4th में आपको 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 5th में आपका 0 हो गया, 6th में आपका माइनस, मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। मतलब जब एडिशनल एक कंजम्पशन करेंगे, एडिशनल एक यूनिट हम लोग लेंगे, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे this much and thank you.